नमस्कार दोस्तों, स्टडी टोटका चैनल में आप सभी का स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में शिक्षण विधियों से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में सटासट देख लेते हैं प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक। दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन और निगमन दोनों में गमन आ रहा है। देखिए गमन, और ये दोनों विधियां दी थी अरस्तु ने। अरस्तु के र से तू, रस्तु से बनेगा रस्ता, और गमन कहां किया जाता है? रस्ते पर। तो आगमन और निगमन के गमन से रस्ते पर यानी अरस्तु याद रह जाएगा। अब तीसरी विधि है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि दी थी फ्रोबेल ने। तो किंडरगार्टन के याद रखेंगे किड्स गार्डन। किंडरगार्टन से किड्स गार्डन, और किड्स कहां खेलते हैं? गार्डन में। और कब खेलते हैं? जब स्कूल की बेल बज जाती है। तो बेल से याद रखेंगे फ्रोबेल। तो किड्स गार्डन में खेलते हैं जब स्कूल की बेल बज जाती है। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल। चौथी विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि हेलन पार्क हर्स्ट ने दी थी। हेलन पार्क हर्स्ट। देखिए दोस्तों, हेलन नाम की एक लड़की थी जो पार्क में जाती थी, तो हेलन पार्क हर्स्ट याद होगा। और पार्क में जाके क्या करती थी? वो डाल पे झूला झूलती थी, पेड़ की डाल पे झूला झूलती थी। तो डाल से डाल्टन याद रह जाएगा। तो डाल्टन विधि हेलन पार्क हर्स्ट ने दी थी। पांचवी विधि है मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि मारिया मोंटेसरी ने दी थी। तो मोंटेसरी से मोंटेसरी याद रह जाएगा। इसमें कुछ याद करने का अलग से है नहीं। अगली विधि है खेल विधि। खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी। कोल्डवेल कुक से याद रखेंगे कोल्ड कुल्फी कुक ने बनाई। कोल्ड कुल्फी कुक ने बनाई, और बनाने की होती है एक विधि, और खेल खेल में बनाई। तो खेल विधि की जब बात करें तो कोल्ड कुल्फी कुक यानी कोल्डवेल कुक याद रख लेंगे। दोस्तों, खेल विधि पूछता है तो कुक याद रखना है, और खेल प्रणाली पूछे यानी प्रोसेस की बात करें, प्रणाली की बात करें, तो वो फ्रोबेल है। अगली विधि है पर्यटन विधि। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी थी। तो पर्यटन यानी घूमना, और जब वाइफ और हस्बैंड घूमने जाते हैं तो वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि पेस्ट जरूर ले लो जी, यानी पेस्टोलॉजी, और घूमने से पर्यटन। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी ने दी थी। अगली विधि है मूल्यांकन विधि। मूल्यांकन विधि J.M. राइस ने दी थी। तो मूल्यांकन मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन यानी राइस से याद रखेंगे प्राइस। किसी भी चीज के ऊपर उसका प्राइस लिखा रहता है। मान लीजिए राइस यानी चावल है, चावल के ऊपर ही उसका प्राइस लिखा रहता है। तो इससे याद रह जाएगा कि मूल्य का अंकन प्राइस के माध्यम से होता है। मूल्य का अंकन प्राइस के माध्यम से होता है। अगला है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी। विलियम से याद रखेंगे बिल्ली, और हेनरी से याद रखेंगे हैन यानी मुर्गी, और किलपैट्रिक से किल करने की ट्रिक। तो बिल्ली ने हैन को किल करने की ट्रिक लगाई यानी योजना बनाई, यानी प्रोजेक्ट बनाया। तो प्रोजेक्ट या योजना विधि विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने दी थी। अगली विधि है खोज या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। आर्मस्ट्रांग ने दी थी। दोस्तों, कुछ भी खोजने के लिए आर्म स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी कि भुजाओं में दम होना चाहिए। चांद पे गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कुछ खोजने के लिए तो गए थे, उनकी आर्म स्ट्रॉन्ग थी तभी तो गए थे। आगे हम दो विधियां एक साथ देखेंगे, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तरी विधि, क्योंकि ये दोनों विधियां सुकरात ने दी थी। तो सुकरात से कैसे याद रखेंगे? सुकरात से बनेगा शुक्रवार की रात। दोस्तों, शुक्रवार की रात को YouTube वाले सर आते हैं और हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं प्रश्नोत्तरी के द्वारा, और हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यानी समस्या समाधान विधि शुक्रवार की रात,
प्रश्नोत्तरी शुक्रवार की रात यानी शुक्रा। अगली विधि है इकाई उपागम और इकाई यानी यूनिट। और यह इकाई उपागम या यूनिट अप्रोच H.C. मॉरिसन ने दी थी। और मॉरिसन से याद रखेंगे मेरे सन यानी मेरे बेटे। और कोई किसान कहता है कि मेरे बेटों में इतनी यूनिटी है, इतनी इकाई है कि वो एक साथ एक इकाई के रूप में रहते हैं, तो इकाई से मेरे सन यानी मोरी सन याद रह जाएगा। अगली विधि है वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि गुडवार-स्कैट्स ने दी थी। इसको कैसे याद रखेंगे कि वैज्ञानिक विधि से एक वैज्ञानिक और गुडवार से अच्छा वार यानी मंगलवार, यानी कि वैज्ञानिक मंगलवार को यानी गुडवार को स्कैट्स से अपनी लैब से घर तक जाता था, यानी स्कैट्स चलाता हुआ घर पहुंच जाता था। तो नाम है गुडवार स्कैट्स, यानी अच्छे वार को स्कैट्स चलाता था और वैज्ञानिक था, इसलिए वैज्ञानिक विधि याद रह जाएगी। अगली विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि। यह विधि रॉबर्ट ने दी थी। और कैसे याद रखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण से याद रखेंगे कि जो टीचर बच्चों को छोटी से छोटी चीजें माइक्रो टीचिंग सिखा दे, उसी का रॉब यानी रॉबर्ट, उसी का रॉब बच्चों पर पड़ता है। यानी जो टीचर माइक्रो टीचिंग करवाते हैं उनका बच्चों पर रॉब पड़ता है, यानी रॉबर्ट ने दी थी। अगली विधि है विनेटिका विधि। और विनेटिका विधि कार्लटन वाशबर्न ने दी थी। विनेटिका से याद रखेंगे वाटिका शैम्पू और कार्लटन से काले टन बाल जो वाश किए, यानी कार्लटन वाशबर्न। वाटिका से विनेटिका और काले टन बाल से कार्लटन वाशबर्न। अगली विधि है ड्रेकाली शिक्षण विधि, जो ड्रेकाली नामक वैज्ञानिक ने ही दी थी, इसलिए याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं। इससे अगली विधि देख लेते हैं ब्रेल विधि। और ब्रेल विधि भी लुईस ब्रेल ने दी थी। और आप जानते भी तो हैं कि ब्रेल की भाषा ब्रेल ही जानते हैं। अगली विधि है मस्तिष्क उद्दोलन विधि, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। देखिए यह विधि आशबर्न ने दी थी। आशबर्न यानी आश से याद रखेंगे आशा यानी उम्मीद, और बर्न माने जलना, उम्मीदों का जलना, यानी आश बर्न। जब किसी इंसान की आश बर्न हो जाती है यानी उम्मीदें जल जाती हैं, तो उसका मस्तिष्क आंदोलित हो जाता है। तो मस्तिष्क आंदोलन विधि आश बर्न यानी उम्मीदों का जलना ने दी थी। अगली विधि है प्रक्रिया विधि। और प्रक्रिया विधि कमेनियस ने दी थी। कैसे याद रखेंगे? प्रक्रिया से याद रखेंगे प्रोसेस यानी प्रक्रिया, और कमेनियस से याद रखेंगे कमी नहीं। तो कोई भी काम अगर हम प्रक्रिया या प्रोसेस से करें तो उसमें कोई कमी नहीं रहती है। कमी नहीं से कमेनियस। अगली विधि है बेसिक शिक्षा विधि। दोस्तों, आपने पहली से लेकर आज तक जो भी क्लासें पढ़ी हैं, सब में निबंध पढ़ा होगा महात्मा गांधी का। यानी कि हमारी शिक्षा का जो बेसिक है वो महात्मा गांधी से ही शुरू होता है। तो बेसिक से महात्मा गांधी याद रह जाएगा। अगली विधि है समाजमिति विधि। और समाजमिति विधि J.L. मोरेनो ने दी थी। कैसे याद करेंगे? समाजमिति से याद रखेंगे समाज यानी झुंड, और मोरेनो से मोर। और मोर कहाँ रहते हैं दोस्तों? झुंड में यानी समाज में। तो समाज से मोरेनो। अगली विधि है दोस्तों संवाद विधि, जो प्लेटो ने दी थी। इसे कैसे याद रखेंगे? संवाद यानी डायलॉग। और दोस्तों, आप जिंदगी में जो भी संवाद या डायलॉग बोलो उससे कभी पलटो मत। प्लेटो से पलटो, अपने संवाद से पलटो मत, यानी अपनी बात पे कायम रहो। तो संवाद विधि प्लेटो ने दी थी। अगली विधि देख लेते हैं दोस्तों व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास को कहते हैं केस स्टडी। और केस स्टडी विधि दी थी टाइडमैन ने। कैसे याद रखेंगे? व्यक्ति इतिहास यानी केस स्टडी यानी किसी केस की जानकारी। और टाइडमैन से याद रखेंगे कि जब टाइड सर्फ लगा के अपनी वर्दी धोई तो पुलिसमैन बन गया टाइडमैन।
तो जो टाइडमैन बन जाता है पुलिसमैन से, वो किसी भी आदमी की केस स्टडी कर देता है, उस व्यक्ति का इतिहास बता देता है। तो टाइडमैन से केस स्टडी याद रह जाएगा। अगली विधि है पाठ योजना विधि। यह विधि हर्बर्ट ने दी थी। और कैसे याद रखेंगे? पाठ योजना विधि से तो पाठ की योजना याद रखेंगे, और हर्बर्ट से हर बात याद रखेंगे, हर बात। तो दोस्तों, पाठ की योजना ऐसी बनाओ कि उसकी हर बात बच्चों को याद रह जाए। पाठ की योजना, हर बात यानी हर बार। अगली विधि है प्रश्नावली विधि, जो वुडवर्थ ने दी थी। प्रश्नावली से याद रखेंगे गणित की प्रश्नावली, और वुडवर्थ से वुड यानी लकड़ी का डंडा। दोस्तों, पुराने जमाने में गणित के टीचर हमें प्रश्नावली देते थे और कहते थे बेटा कल याद करके आना, कल इस प्रश्नावली को हल जरूर कर लाना, वरना ये वुड है ना, ये वुडवर्थ, ये वुड तैयार है। अगली विधि है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि। यह दी थी B.F. स्किनर ने। तो कैसे याद रखेंगे? रेखीय से याद रखेंगे पुरानी फिल्मों की हीरोइन रेखा, और B.F. स्किनर से याद रखेंगे उसकी स्किन। तो पुरानी हीरोइन रेखा की स्किन चमकदार थी, इसलिए हीरो उसके सारे अनुदेशन मानता था, यानी उसके सारे इंस्ट्रक्शन मान लेते थे। तो रेखा से स्किन, रेखा की स्किन का कमाल था। आगे देखें, शाखित अभिक्रमित अनुदेशन। यह विधि नॉर्मन ए क्राउडर ने दी थी। और कैसे याद रखेंगे? शाखित से याद रखेंगे पेड़ की शाखा, और नॉर्मन ए क्राउडर से नॉर्मल एक क्रो को डर नहीं लगता। नॉर्मन ए क्रो को डर नहीं लगता, यानी नॉर्मन ए क्राउडर। देखिए दोस्तों, सिंपल है, याद हो जाएगा कि पेड़ की शाखा पे नॉर्मली एक क्रो को डर नहीं लगता। शाखित से नॉर्मल एक क्रो को डर याद रह जाएगा। अंतिम शिक्षण पद्धति है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, और यह दी थी थॉमस गिलबर्ट ने। कैसे याद करेंगे? अवरोही यानी ऐसी सीढ़ियां जो नीचे की तरफ घट रही हैं, अवरोही सीढ़ियां। और गिलबर्ट से याद रखेंगे गिर मत जाना, गिलबर्ट गिर मत। तो सीढ़ियां अवरोही हैं भाई, गिर मत। सीढ़ियां अवरोही हैं, गिर मत। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन यानी थॉमस गिलबर्ट। तो इस तरह से हमने आज सारी शिक्षण विधियां क्लियर कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को सोशल मीडिया पे मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए।